पिछले 10 सालों में भारत सरकार ने 5 लाख करोड़ से भी ज्यादा पैसा खर्च किया रूरल डेवलपमेंट के नाम पर। बड़ा सवाल ये है कि क्या ये पैसा सही जगह पर लगा? क्या गांव में कच्ची सड़कें पक्की हो गई? क्या हर घर में बिजली पहुंच गई? क्या हर गांव में पानी पहुंच गया? आज हम इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढेंगे, तो बने रहिए एंड तक। आप देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट एरिया। दोस्तों, 2009 में आजादी के 62 इयर्स बाद भी इंडिया के गांव में रहने वाले लोगों के लिए एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कच्ची सड़कें होना या अनडेवलप्ड रोड्स होना। अधिकतर गांवों में तो रोड्स थी ही नहीं और बरसात के मौसम में गांव वालों के लिए घर से बाहर निकलना ही मुश्किल हो जाता था। इसी वजह से उनका शहरों से कनेक्शन भी टूट जाता था। कच्ची रोड्स होने के कारण गांव वाले लोग शहर तक आ ही नहीं पाते थे। इस प्रॉब्लम को देखते हुए सभी गांव में ऑल वेदर रोड्स बनाने के लिए सरकार ने परियोजना लाई और आज के दिन जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो 99% गांवों में ऑल वेदर रोड्स बन चुकी हैं। रोड्स तो ठीक हो गई दोस्तों, लेकिन एक और प्रॉब्लम थी जिससे सारे गांव वाले परेशान रहते थे। दैट वाज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। आजादी के 65 साल बाद भी कई गांवों में बिजली पहुंची ही नहीं थी। गांव वालों को अंधेरे में अपनी रातें तो बितानी ही पड़ती थी, उसके अलावा कोई कनेक्टिविटी किसी तरीके की नहीं होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। 2018 में इंडिया ने 100% विलेजेस को इलेक्ट्रिसिटी भी कवर देते हुए एक माइलस्टोन अचीव किया और आज के दिन इंडिया में कोई ऐसा गांव नहीं है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी ना हो। तो जब इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम खत्म हुई तो एक और प्रॉब्लम गवर्नमेंट ने एड्रेस की। दैट वाज रिलेटेड टू वाटर शॉर्टेज। अधिकतर गांव में पानी की सप्लाई ही नहीं थी और गांव की औरतों को दूर दूर से कुएं, ट्यूबवेल या नहर से पानी लाना पड़ता था। वहां पे पानी की सप्लाई नहीं थी। शहरों में तो हम नल खोलते हैं और पानी ले लेते हैं क्योंकि पानी की सप्लाई है। गांवों में पानी की सप्लाई नहीं थी। इस प्रॉब्लम को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने मिशन निकाला, जल जीवन मिशन। इन मिशन से फायदा ये हुआ कि इंडिया के हर गांव में 75% घरों में अब साफ पानी आता है, जिससे कि लोगों को आज मीलों दूर से पानी नहीं लाना पड़ता। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बाद गवर्नमेंट को एक और मेजर प्रॉब्लम दिखाई दी। गांव के लोग टाइम के साथ रेवोल्यूशनाइज नहीं हो रहे थे। अधिकतर गांव वालों के पास ना कोई बैंक अकाउंट था, ना स्मार्टफोन था। इस प्रॉब्लम को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने 2014 में लॉन्च किया पीएम जन धन योजना, जिसके अंदर 63 करोड़ प्लस बैंक अकाउंट्स खुले। इससे एक नया फाइनेंशियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हो गई। इससे उनकी सेविंग्स इंक्रीज हुई और वो फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हुए। आज के दिन रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में मोर देन 67% लोग फॉर्मल बैंकिंग का हिस्सा हैं। यूपीआई आज के डेट में एक नया रेवोल्यूशन ला रहा है। यूपीआई की वजह से आज की डेट में छोटे से छोटे दूर दराज के गांवों में भी यूपीआई के थ्रू पेमेंट्स ली और दी जा रही हैं। आज की डेट में इंडिया बड़ी तेजी से बढ़ते हुए वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमीज को पछाड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। अगर ध्यान लगा के देखा जाए तो इंडिया ओवरऑल अपने सभी एरियाज की डेवलपमेंट कर रहा है। ये हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने गांव के लोगों द्वारा पेश की जाने वाली सभी मेजर प्रॉब्लम्स पर चर्चा की। अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम छूट गई है तो हमें आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। हम उस पर नेक्स्ट वीडियो में जरूर डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।